आज कोई कहता है ये क्यों किया तुमने, सारे मुल्क में दुनिया में चरागा है, ये क्यों किया? तो आप कहते हैं ये मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया, ताजीम रसूल अलैहि सलाम के लिए किया। तो अगला कहता है मोहब्बत के काम तो और बड़े हैं, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, कुरान पढ़ो, ये कौन सा तुमने इश्क बनाया हुआ है? ऐसा होता है ना। लेकिन बुखारी में है कि हुदैबिया में बैठे थे सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुम, उरवा बिन मसूद आए, कट्टर मुशरिक थे। सहाबा के आमाल मामूलात को देखा तो शिर्क दम तोड़ गया। क्या देखा? पिछलों को जाके कहने लगे वफत्तुल मुलूक वफत्तुल कैसर व किसरा व नज्जाशी वल्लाहि इन रईतु मालिकिन युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ कुरैश, जिस दिन से मदीना देख लिया हम सारी बहारें भूल गए। मैं कैसर के पास भी गया था, कुर्सियां सोने की थीं, किसरा के पास, नज्जाशी के पास, लेकिन आज जो कुछ मैं हुदैबिया में देख आया हूं ये कहीं नहीं देखा था। कुरैश हैरान रह गए, सोने की कुर्सियों पे दिल इसका नहीं निकला, आज पत्तों के बिछौने और ईंटों के सिराने देख के लगता है दिल दे आया है। पूछा क्या हुआ, क्या देखा? अब लफ्ज ताजीम से फर्क बयान किया जाता है। इन रईतु मालिकिन युअज़्ज़िमुहु अस्हाबहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरैश दुनिया की किसी बादशाह के दरबार में किसी भी बादशाह की उसके वजीरों और दरबारियों की तरफ से मैंने वो ताजीम नहीं देखी जो ताजीम सहाबा अपने नबी अलैहि सलाम की करते हैं। लफ्ज ताजीम। अब ताजीम में है क्या? 5 चीजें बयान की, वक्त थोड़ा है। मैं पहली चीज कहता है इन तनखमन नबियो नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदला का बिहा वजहहु व जिल्दहु। कुरैश ताजीम यह है कि कैसर ने थूका तो थूक जमीन पे गिरा, उसके थूक के अदब के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा कि हाथों पे ले। किसरा ने थूका, थूक जमीन पे गिरा, नजाशी ने थूका तो थूक जमीन पे गिरा। मगर रब की कसम है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन जब भी उनके होंठों से जुदा हुआ, इनके गुलामों ने नीचे हाथ कर लिए और जिसे मिला उसने कपड़े से साफ नहीं किया। फदला का बिहा वजहहु, वो तो इसको अपने माथे पे लगा रहा था। सुभान अल्लाह। इसको काफिर भी समझ गया कि ये ताजीम है। ताजीम का मतलब है किसी की बड़ाई बयान करना, अल्लाह की तरफ निस्बत हो तो किसी को बड़ा करना कि वो फलां को बड़ा कर रहा है, बड़ा कर दिया है। हम किसी बड़े की बड़ाई करें जिक्र में या किसी अमल से तो ये ताजीम है। अब सहाबा का क्या अमल है कि जो ताजीम करार पाया, लुआबे दहन माथे पे लगा रहे थे। मुझे इसमें तलाश थी कि हम तो जब बुखारी शरीफ यहां पढ़ाते हैं तो ये कि ये बरकत तबर्रुक का मसलक, ये कि लुआबे दहन और वुजू के मुस्तामिल पानी से हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई और बेमिसल बशरियत, और ये कि जिनके लुआब की मिसाल ना हो रिसालत महाब की मिसाल कहां से आएगी। तो मैंने कहा ये नजद वाले ये यहां से सलामत कैसे गुजरेंगे जबकि मुशरिक अपना शिरक नहीं बचा सका और ताजीम में नबी के सामने शिरक टूट गया। देखा सरकार के लुआब को है कलमा रब्बे जुल जलाल का पढ़ लिया है। वो क्या यहां लिखते हैं? तो मोहम्मद बिन साले उसैमीन आहले नजद, जिसको मुजद्दिद कहते हैं, इस दुनिया से जा चुका है, उसकी अरबी में जो शरह है उसने इसमें कोई चीज भी इस हदीस के तहत ना लिखी, लेकिन एक चीज जो हम सब का मसलक है वो लिख गया। वो क्या था? कहने लगा कि ये जो सहाबा लुआबे दहन माथे पे लगा रहे थे बरकत के लिए नहीं लगा रहे थे। क्यों? कहते कि दुश्मने नबी आया हुआ था
उर्वा बिन मसूद कुरैश का सफीर। तो सहाबा ने कहा कोई कार्रवाई तो हम भी डालें कि इसको पता चले कि जिनसे ये जंगें करते हैं हमारा उनसे प्यार कितना है। तो कहता है वो लुआबे दहन माथे पे लगा रहे थे दुश्मने नबी का दिल जलाने के लिए। तो हमने कहा ये भी गनीमत है तुम जैसों से। ये तो पता चला कि सहाबा की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये भी है कि दुश्मने नबी का दिल जलाया जाए। दुश्मने नबी का दिल जलाया जाए, ये एक मामूलात में से है, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के मामूलात में से। अब मैंने पूछा फिर दिल जलाने के लिए दो नफल उठ के क्यों नहीं पड़े कि दुश्मन नबी का दिल जल जाए? वो लुआबे दहन क्यों लगा रहे हैं माथे पे? आज एक तकरीर कुछ लोगों की यह भी है, अगरचे वो हम भी करते हैं, लेकिन फर्क है कि जब वक़्त हो दुश्मन नबी के दिल जलाने का तो इसके इनकार में, या नामूस रिसालत पे पहरा देने का, तो इसके जो सख्ती का रास्ता है उस पे चलने के लिहाज से कोई कहता है मोहब्बत है तो ज्यादा दरूद पढ़ लो, मोहब्बत है तो दाढ़ी रख लो, मोहब्बत है तो इमामा बांध लो। तो मैं कहता हूं ये चीजें तो छुट्टी है ही नहीं इनकी। क्या हुदैबिया में बैठे हुओं की दाढ़ियां नहीं थी? इमामे नहीं थे? निमाजी थे, रोजेदार थे, हाजी थे, दाढ़ियों वाले थे, इमामा वाले थे, उस हसना पे अमल करने वाले थे। इसके बावजूद जरूरत महसूस हुई कि दुश्मन नबी का दिल जलाने के लिए कोई अलग काम भी किया जाए। दाढ़ी की छुट्टी ना उन्हें थी, हमें है। इमामा उनके लिए भी हमारे लिए भी, नमाज पिलर्स ऑफ इस्लाम में उनके लिए भी हमारे लिए भी। मगर दुश्मन नबी का दिल जलाने में जिहत ये देखी जाएगी, ये नहीं कि इस्लाम में ये काम करना मुस्तहब है या फर्ज है। यहां ये देखना है कि अगले पे गोला किस साइज का पड़ता है। फर्ज थी नमाज और लुआबे दहन चेहरे पे लगाना तो सहाबा खुद पड़ गए थे, सरकार से पूछा भी नहीं था। लेकिन मोहब्बत खुद पड़ जाए और शरीयत से टकराती ना हो तो शरीयत ही बन जाती है। अब काफिर ने 5 चीजें वहां पर इकट्ठी की कि लुआबे दहन माथे पे लगाते हैं, कादू यक्ततिलून अला वदू, यही मुस्तामल पानी भी महबूब का नीचे नहीं गिरने देते। मल्लम यूसिफ मिन्हु आखज़ा मिन बला यदे साहिबे ही, जिसे नहीं मिलता वो उस दोस्त के हाथ पे हाथ रगड़ लेता है जहां कोई कतरा गिरा है। इज़ा अमरा फब्तदरू अमरहू, हुक्म एक को देते हैं तैयार सारे हो जाते हैं। इज़ा तकल्लमा खफद वस्वातहुम, वो बोले तो ये आवाजें पस्त रखते हैं। मा युहिद्दून इलैहि नजरा ताज़ीमन लहू, आंखों से देखने में भी महबूब की ताजीम करते हैं। देखने में निगाहें झुका के थोड़ा थोड़ा देखते हैं। अब आज हजारों किताबें छप गई फिरकावारियत की, बिलखसूस हज लिटरेचर के गैरुल्लाह की ताजीम से बंदा मुशरिक हो जाता है। तो मैं कहता हूं तुम्हारी बात माने या बुखारी में सहाबा का अमल देखें। उर्वा बिन मसऊद ने ताजीम नबी देखी तो शिर्क टूटा, कलमा पड़ा, मनसब शहादत भी पाया। ये जो एक अंदाज था लुआबे दहन लगाने वाला, मुस्तामल पानी चूमने वाला, इन 5 चीजों की समरी बनाई है। नमाजें भी तो पढ़ते थे वो, और तहज्जुद भी थी, तिलावत भी थी। ये उर्वा उन चीजों को जाके क्यों नहीं बयान करते वापस? तो मानना पड़ेगा फर्ज हमारे लिए है। तो सहाबा किराम ने दिल जलाने के लिए एक अलहदा शोबा बनाया कि वो जिसका डायरेक्ट ताल्लुक जिस्म रसूल अलैहि सलाम से हो, ताकि पता चले हम जैसे नहीं हैं। इनका लुआब हम जमीन पे नहीं गिरने देते, लहू कैसे गिरने देंगे? ए दुश्मनों होश करो। अब ये अदा
इतना काम कर गई बातिल पर ज़र्ब के लिहाज से कि मुस्तमल पानी नीचे नहीं गिरने देते, लुआबे दहन माथे पे लगाते हैं, कुफर कांप गया। इतना प्यार, इतनी ताजीम। तो ये जो शोबा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अपनाया, बाकी सब रखते हुए, यही हमें भी हुक्म है कि डिग्रेड ना हो दाढ़ी का अमल या नमाज का। मगर हमारा दावा है कि यह भी इसराफ नहीं, यह भी बिदत नहीं, यह भी अंदाज आमद मुस्तफा अलैहिस्सलाम पर चढ़ाना का यह नाजायज नहीं। क्यों? कुरान कहता अमले साले, और कुरान अमले साले की सनद दे दे तो किसकी मजाल है वो उस सनद से, उस लिस्ट से इस अमल को बाहर निकाले? कुरान। अब देखिए सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, उनका अमल ऊपर है। नमाजी वहां थे, नमाजी यहां हैं, रोजेदार वहां थे, रोजेदार यहां हैं, हाजी वहां थे, हाजी अब में भी हैं, हाफिज वहां थे, हाफिज यहां भी हैं, मुहद्दिस वहां हैं, मुहद्दिस यहां भी हैं। बाकी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ईमान, मुजमल, मुफस्सल, सब कुछ उनके खाने में नीचे हमारा खाना है। नमाज की जगह नमाज, रोजे की जगह रोजा, हज की जगह हज, हाफिज की जगह हाफिज, कारी की जगह कारी। दुश्मने नबी का दिल जलाने के लिए उनके पास लुआबे दहन था, हमारे पास नहीं। ये खाना हम कैसे पूरा करें? बाकी तो सब कुछ है और हमें एतराफ है कि हमारे ये आमाल एक चिराग जैसे, सहाबा का हर अमल आफताब जैसा। हम करोड़ों उनके कदम से लगने वाले गुबार तक भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन दीन तो क़यामत तक के मुसलमानों के लिए है। या तो ये होता कि दुश्मन नबी ही मर खप जाता, तो होता ये हमारा पेपर ही नहीं होना, ये वर्क़ा ही फाड़ दिया है कि दुश्मन नबी नहीं है। लेकिन यहां तो दुश्मन नबी माज़ल्ला एलानिया तौहीन अपना आईन करार दे रहा है। जब फिल्में बनी थी गुस्ताखाना, एहतजाज पाकिस्तान में हुआ तो ओबामा ने अमेरिकी सदर की हैसियत से यूएनओ में तकरीर की, हमारे यहां भी अखबारात में छपी। उसने कहा द मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन लाइक मी दे आर क्रिश्चियन येट वी डोंट बैन ब्लास्फेमी अगेंस्ट आवर मोस्ट सैक्रेड बिलीफ। उसने कहा हमारे भी अकायद हैं, हम इस मुल्क में अक्सरियत क्रिश्चियन हैं, हम भी एक नबी का कलमा पढ़ते हैं और हम अपने नबी की तौहीन को सब्र से बर्दाश्त करते हैं माज़ल्लाह। तो हमारे साथ रहना है तो सब्र करके रहो, बेगैरत बन के जियो, फिर नबी की नामूस के लिए तड़पा ना करो। तुम कहते हो कि हम इन्हें फांसी दें। उसने कहा द आंसर इज एनश्राइन्ड बिटवीन आवर लॉज बिकॉज देयर आर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन आवर कंट्री। उसने कहा हमारे मुल्क के कानून में है आजादी इजहार, कि बंदा जिसके खिलाफ बोल ले। तो उसने कहा इस कानून के मुताबिक हम गुस्ताखाना फिल्म बनाने वाले को थप्पड़ नहीं मार सकते। तुम कहते हो सूली पे चढ़ाओ, हमने अपने मुल्क के कानून पे अमल करना है। ये सूरत हाल है। सारी मुस्लिम दुनिया के बादशाह सामने बैठे थे, मगर कोई भी घूर के देखने को भी तैयार नहीं था कि उस बूझने को बताता कि तुम अपने नबी की तौहीन इसलिए बर्दाश्त करते हो कि तुम नबी को दिल से नहीं मानते, तुम अपने नबी के गद्दार हो और हम अपने नबी के वफादार हैं। पता चला कि दुश्मन तो अलल ऐलान तौहीन करता है, फिर इसकी नुमाइशें लगाता। जो सबसे ज्यादा तौहीन वाला खाका हो वो फिर बस पे लगा के शहर में वो बस घूमती है। ये धंधा मगरब में हो रहा है। तो दुश्मन है तो हम दिल कैसे उसका जलाएं? अगर तो मर खप जाता तो शायद छुट्टी हो जाती, लेकिन अगर अहकाम में देखें तो ये शोभा लाजमी इतना है कि इसकी छुट्टी होती नहीं है। ये जो काबे के गिर्द तवाफ में रमल करते हो, वो जिन के लिए था दिन का दिल जलाने के लिए, वो तो मर खप गए सदियों पहले, लेकिन रमल तो आज भी है। तो हमने देखा कि दीन में इतना बड़ा शोभा जो है दिल जलाने वाला, दुश्मन का दिल जलाने वाला, अब हमारे पास क्या है?
हमने अपने अकाबिर की किताबें पढ़ी तो बिल्कुल बात रोशन हो गई। कैसे? उन्होंने कहा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को या मीलाद के महीने में रैली निकालो, जुलूस निकालो, महफिल करो, दुश्मन का दिल जलेगा, चरागा करो, दुश्मन का दिल जलेगा, और लाइटिंग करो, झंडियां लगाओ, या नबी के नारे लगाओ। दुश्मन नबी का दिल जलाना हमें रिया मकसूद नहीं, हमारा मकसद है कि दुश्मन नबी का दिल जले। वो गैरेट विल्डर, वो टेरी जोन्स, वो तमाम शैतान वेस्ट के, वो व्हाइट हाउस में हर साल की रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग, समरी देखते हैं कि हमने तो इनके महबूब अलैहिस्सलाम की तरफ फलां ऐब की भी निस्बत की थी, फलां की भी की थी, कि ये उन्हें मानना छोड़ दें या प्यार कुछ कम करें। तो कितना इसमें फर्क आया। तो जब सारी रिपोर्ट इकट्ठी हुई पूरी दुनिया की, तो शैतानों की उम्मीदों पे पानी फिर गया। क्या शहर, क्या देहात, क्या गली, क्या बाजार, हजारों महफिले मीलाद, और ये चरागा जो दूर से चमककर उनको पैगाम दे रहा था, इसको देखकर उनके दिल जले। ये तो पहले से भी ज्यादा दीवाने नजर आ रहे हैं। यहां रेट सारा बनता है दुश्मन नबी का दिल जलाने पर। यह नहीं देखा जा रहा कि शरीयत ने यह फर्ज किया था या महज है, फर्ज है या महज मुस्तहब है। रेट बन रहा है, वैल्यू बन रही है कि दुश्मन नबी का दिल जला है या नहीं। तो ये तो उनसे पूछो कि उन पे क्या बीती है, उनसे पूछो। ये हर नगर के जलसों से, इन बैनरों से, इन देगों से और इस एहतमाम से उन्हें क्या कुछ महसूस हो रहा है। और सिर्फ दुश्मन नबी का दिल जल जाए। शर्त यह है कि काम खिलाफे शरीयत ना हो, रियाकारी ना हो। दुश्मन नबी का दिल काम से जल जाए, अल्लाह फरमाता है बस अमले साले की सनद जारी हो गई है। कैसे? इस दलील का क़यामत तक अहले नजद व देवबंद के पास कोई जवाब नहीं। अल्लाह फरमाता वला यतऊन मौतिन यगीजुल कुफ्फार वला यनालून मिन अदुव्विन नैला इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिह। रब फरमाता है कुछ अमले साले तो लिस्ट बयान कर दी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात अमले साले, लेकिन कुछ का कानून बयान कर दिया कुल्ली के जुजियात के अहकाम उससे मालूम किए जाएं। क्या क्या अमले साले है, वरना तो एक अमले साले के लिए, सिर्फ अमले साले की लिस्ट के लिए हजारों पारे बनाए जाते। और यहां अल्लाह ताला ने एक कानून बता दिया, वला यतऊन मौतिन यगीजुल कुफ्फार। कहीं तुम कदम रखो किसी सड़क पे या किसी मैदान में उतरो और काफिर का दिल जल जाए, वला यतऊन मौतिन यगीजुल कुफ्फार। तुम जुलूसे मीलाद लेके चलो, खत्म नबूवत के तहफ्फुज के लिए मुक्का लहराओ। तुम अगरचे अपने जुबान से नारा भी नहीं लगा रहे, अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हारे टहल कर सीना तान के चलने से काफिर का दिल जल गया है तो मैंने अमले साले लिख दिया है, इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिह। अब यहां पर यह नहीं होगा कि इस तरह की लाइटिंग है कुरान में या उस तरह की है कुरान में, या ये जदीद झंडियां हैं या उस किस्म की झंडियां हैं। शर्त यह है कि दुश्मन नबी का दिल जले। तो कुरान कहता है किसी की मजाल है कि उसे बिदअत कहे, इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिह, अमलुन सालिह। तो इस बुनियाद पर ये हम तो निकले हैं दुश्मन नबी का दिल जलाने के लिए कि वो खाक के बनाने वाले खाक हों, उन्हें पता चले कि ये प्यार से बाज नहीं आएंगे। ये तर्जमानी है